गोकुल के चंद की। जय श्री कृष्ण हेतल, जय गोकुल के चंद की। फाइनली तो सेवा से बाहर तो आई। ये क्या दिन रात सेवा 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 लगा के रखा है। मैडम, सेवा से बाहर निकल के देखो, ये दुनिया कितनी हसीन है। हमने तो हमारी विदेश यात्रा में इतने मजे किए हैं। यू मिस्ड इट संध्या। एग्री, तूने वहाँ बहुत मजे किए, लेकिन यहाँ भी मैंने सेवा में रह के प्रभु के सन्मुख बहुत आनंद का अनुभव किया। I miss the fun, but did you miss प्रभु there? मैं भी वैष्णव हूँ संध्या, भले मैं तेरी तरह परम भगवदीय वैष्णव नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा दिन तेरी तरह सेवा 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 तो नहीं कर सकती। तुझे इतनी सेवा करके मिलता क्या है? क्या ठाकुर जी प्रकट हुए? क्या तुझे कोई सानुभाव हुआ? क्या तेरी कोई लॉटरी भी लगी? नहीं ना। तो ऐसी सेवा का क्या लाभ है संध्या? देख हेतल, अब मैं तुझे क्या समझाऊं? तो मेरी बात छोड़, तू बता, इस यात्रा में तुझे कितना खर्च हुआ? हमारे हो गए एक व्यक्ति के 3 लाख, तो पूरे परिवार के हुए 12 लाख। 15 दिन का टूर था हमारा। हमने बहुत मजे किए। 12 लाख रुपये, श्री वल्लभ, इतने रुपये में तो प्रभु का कितना सुंदर साहित्य सिद्ध हो सकता था। और फिर 12 लाख खर्च करके तूने देखा क्या होगा वहाँ? कुछ बर्फीली पहाड़ियाँ, कुछ टूटे फूटे खंडर और अजब गजब के व्यंजन जो तुझे यहाँ भी मिल सकते थे। ये तो क्या बोल रही है संध्या? हमने और हमारे परिवार ने वहाँ पे इतना एंजॉयमेंट किया है। हमने वहाँ से अमूल्य यादें इकट्ठा की है, जिसकी तुलना पैसे से करना ठीक नहीं है संध्या। और मैंने तो वहाँ आर्थिक हानि लाभ का विचार भी नहीं किया है। ये तेरी बहुत गलत सोच है संध्या। देख हेतल, ये सोच मेरी गलत नहीं है, ये सोच तेरी गलत है, समझी? हर एक जीवन में सहमत हूँ तेरे से कि जीवन के हर एक कार्य में हानि और लाभ का विचार करना उचित नहीं है, पर तूने कहा कि तुझे सेवा से क्या लाभ होता है, इसीलिए मैंने तुझे पूछा कि तुझे यात्रा से क्या लाभ हुआ। तो तेरी जो तूने अमूल्य यादें इकट्ठा की है वो क्षण भंगुर है। अच्छा। हाँ, पर घर में जो ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री बाल कृष्ण लाल स्वरूप विराजते हैं, उनकी सेवा में जो आनंद प्राप्त होता है वो अमूल्य है और शाश्वत है। और प्रभु के एक स्मित पर, जब उनके मुखारविंद पे एक स्मित का दर्शन होता है तो सर्वस्व लुटा देने का मन करता है। तो इस भगवत रूपी सेवा और प्रभु की असीम कृपा के सामने नफा और नुकसान देखने की फुर्सत किसको है? अच्छा संध्या, अब तेरी बात मुझे समझ में आई। आई एम वेरी सॉरी संध्या। आज के बाद मैं किसी वैष्णव के बारे में ऐसे नहीं बोलूंगी, ना ही किसी की सेवा के बारे में ऐसे बात करूंगी। अच्छा संध्या, जय श्री कृष्ण, जय गोकुल के चंद की। जय श्री कृष्ण हेतल, जय गोकुल के चंद की। अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यं गोकुलेन्दुं वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणा रसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय वैष्णव, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि लोगों की भगवत सेवा को लेकर 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक जो हमें संध्याबेन के द्वारा जानने मिलती है, जो प्रभु की सेवा किसी स्वार्थ से नहीं परंतु अपना कर्तव्य मानकर आनंद से प्रभु के सुख के लिए कर रही हैं। दूसरी तरफ हितल की विचारधाराएं हैं, जिसे हानि लाभ का विचार आ रहा है। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि दोनों जब वार्तालाप करती हैं तब संध्याबेन ने उसे पूछा कि तुम्हें वहाँ पे कितना खर्च हुआ, तो उसने कुछ 12 से 15 लाख का फिगर बताया। तब उसने यह कहा कि मैंने तो वहाँ पैसों में हानि लाभ का विचार नहीं किया घूमने में। तो जब हम घूमने में पैसों की हानि लाभ का विचार नहीं करते हैं तो क्या भगवत सेवा में करना ठीक है? नहीं वैष्णव, बिल्कुल भी उचित नहीं है।
क्योंकि यदि है किसी जीव के अंदर भगवत सेवा से किसी प्रकार की स्वार्थ भावना जगे, किसी को अगर कोई प्रकार की आशा है, तो वह भगवत सेवा नहीं कर रहा है, वह तो एक व्यापार कर रहा है। वह प्रभु का दास नहीं है, वह तो एक व्यापारी है। श्रीमद् भागवत के प्रहलाद स्तुति में आता है कि स न भृत्यो सवै वणिक, अर्थात जो प्रभु की सेवा से आशा रखता है किसी प्रकार की, वह प्रभु का दास नहीं है, वह तो एक व्यापारी है। यहाँ वणिक शब्द से किसी समाज के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ वणिक शब्द से एक व्यापारी को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार की स्वार्थ भावना भगवत सेवा में नहीं रखनी है, वरना वो है एक व्यापार हो जाएगा, हमारा कर्तव्य नहीं रहेगा, हमारा दास धर्म नहीं रहेगा। इसलिए दास धर्म को ध्यान में रखते हुए हमें निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करनी है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को संभालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्या उसमें कोई स्वार्थ होता है? नहीं होता। वह अपना कर्तव्य समझकर उसका पालन पोषण करते हैं। जब वह बीमार पड़ता है तो रात रात भर जागते हैं, उसकी छोटी से छोटी चीज़ को समझते हैं। वैसे ही हमें प्रभु के दर्शन एक वात्सल्य भाव से करने हैं। इसलिए आप देखें कि अधिकतर वैष्णवों के घर में लालन की सेवा विराजती है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे हृदय में प्रभु के लिए वात्सल्य भावना जगती है, और जैसे एक बच्चे के तरफ हमारा एक सहज आकर्षण होता है और एक निस्वार्थ प्रेम रहता है उससे, उस प्रकार की भावना जगेगी। और सेवा आप हमेशा आनंद के लिए करें। सेवा का मुख्य हेतु ही एक तो भगवद आनंद है, और उससे हमारा आनंद होता है। जब एक किसी बच्चे को आनंद होता है, हम किसी बच्चे को अपना मोबाइल दे दें तो वह कितना खुश हो जाता है। अब हमें उस समय थोड़ी चिंता तो ये रहती है कि हमारा मोबाइल वो पटक के और तोड़ ना दे, लेकिन उससे ज़्यादा हमें क्या आनंद देता है? उस चिंता से ज़्यादा हमें आनंद देता है उस बच्चे का आनंद। उसी प्रकार हमें प्रभु के आनंद को ध्यान में रखना है, और वह प्रभु को जब सुख होगा तब हमें आनंद मिलेगा। तो यह दो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि एक तो प्रभु का आनंद, और प्रभु के आनंद से प्रभु हमें अपने आप ही आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि वह सच्चिद आनंद रूप है, आनंद का भंडार है। इसलिए हमें भगवत सुख का विचार करना है। जैसे गौरजा समराई की वार्ता में आता है कि जब सास श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने गईं, तब बहू को कहकर गईं कि आज मैं श्री महाप्रभु जी के दर्शन को जा रही हूँ, तुम सेवा कर लेना। पूरी सब रीत बता दी कि ऐसे ऐसे करना, और फिर सास श्री महाप्रभु जी के दर्शन को गईं। बहू अंदर से बहुत प्रसन्न कि आज तो मुझे प्रभु के श्रृंगार करने मिलेंगे, प्रभु को राजभोग धरना मिलेगा। वह सेवा में गई, प्रभु के श्रृंगार किए, और राजभोग का थाल साजकर प्रभु को भोग धर के बाहर आ गई। अब जब भोग सराने का समय हुआ, तब वह वहाँ गई, भोग सराए, टेरा खोला तो देखे तो वहाँ जैसे उसने भोग पधराए हुए थे वैसे के वैसे ही थे, कम हुआ नहीं था। तो उसे विचार आया कि आज प्रभु ने अरोगा क्यों नहीं। तब प्रभु को उन्होंने विनती की कि प्रभु आज मेरी सास वह श्री महाप्रभु जी के दर्शन को गई हैं, उन्होंने मुझे जिस प्रकार सेवा की रीत बताई मैं उस प्रकार कर रही हूँ, तो आपने भोग क्यों नहीं अरोगा। फिर उन्होंने मन में सोचा कि उनसे कुछ दोष हो गया होगा। देखिए कीर्तनों में भी आता है कि अपनो दोष विचार सखीरी इनसों कछु न कहिए। हमेशा अगर कुछ भी हो तो अपना दोष देखिए, प्रभु में नहीं, क्योंकि प्रभु तो निर्दोष हैं। तो वह बहू ने वापस राजभोग सिद्ध किया और वापस प्रभु को भोग धरा। भोग धर के बाहर आई, भोग सराने का समय हुआ
तो वापस गई तो देखे तो वापस वैसा का वैसा ही भोग है। ऐसे उन्होंने 3 बार किया वैष्णव। अब जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो वो बहुत दुखी हो गई और वापस जब रसोई बनाने लगी तब अश्रुपात किए। अंदर से इतना उद्वेग, इतना दुख था उन्हें कि वो रोते रोते बेहोश हो गई। प्रभु से यह दुख देखा नहीं गया उनका, और प्रभु वहाँ पधारे और उनके मुख में अपनी झारी जी से जल पधराया। तब उन्हें होश आया और प्रभु ने कहा कि तूने जितनी बार भोग सिद्ध किया उतनी बार मैंने आरोगा है, तू अब चौथी बार भोग सिद्ध मत कर। तो वह बहू ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आपने आरोगा, मैं तो जब भी देखा तब भोग वैसा का वैसा ही था। तो प्रभु ने कहा कि जिसमें मेरा हाथ लगता है वह चीज़ कभी भी कम नहीं होती। मैंने खूब आनंद से तूने जितनी बार भोग बनाया उतनी बार मैंने अरोगा है, और तुझे विश्वास नहीं होता तो कल मैं वापस भोग अरोगूंगा, तब तू मेरे सामने बैठना और मैं तेरे सामने भोग अरोगूंगा। और वैष्णव जब तक प्रभु ने उसके सामने भोग नहीं अरोगा तब तक उसने कुछ नहीं लिया। एक जो ठाकुर जी के झारी जी में से प्रभु ने उसके मुख में जल पधराया था उतना वही मात्र लिया। यह होती है टेक, और यह होता है एक निस्वार्थ भावना से प्रभु की सेवा करना। उसे अपने हानि लाभ का विचार नहीं था, उसे सिर्फ प्रभु के सुख का विचार था। तो इसी प्रकार हमें भी प्रभु के आनंद में रहना है, और एक वात्सल्य भाव से, जैसे मैंने कहा, आप सेवा करिए, किसी भी हानि लाभ का विचार किए बिना हमेशा पुष्टि मार्गीय सेवा में, पुष्टि मार्गीय प्रवृत्तियों में श्रद्धा रखें। यही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। इति शुभम।